क्लास 10। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स को ना। एक क्लास 10 आ गया है, 10 अब होगा हमारा बोर्ड्स एंड हम क्या करेंगे क्लास 10 में समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करेंगे। जो स्ट्रैटेजी हम 8 9 में फॉलो करते थे वो हम 10 में फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारे दिमाग में खिचड़ी पकड़ी होगी भी मेरे स्टूडेंट्स के और उनके भी जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं। टुडे आई विल ट्राई टू हेल्प ईच वन ऑफ यू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप क्लास 10 में आए हो तो थोड़ा लाइटन अप करते हैं मूड को, बिकॉज दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ एंड इसके बाद आपके पास ये फेज नहीं रहेगा। सो यू नीड टू एंजॉय प्लस यू नीड टू स्टडी एज वेल एंड यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग आउट। So today I will tell you how I have planned out everything for my class 10. Knowing the fact that I never had a tuition teacher since KG till class 10, I studied alone. Only for maths I have taken tuition, not constant tuition. छोड़ रही थी, पढ़ रही थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सीनियर से फ्रेंड से पूछ के I somehow managed. तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया था अपना 8 9 10 में, वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ आज एक्सप्लेन करूँगी आपको, क्योंकि मैं इसका उसका नहीं सुनूंगी, मैं उसी का सुनूंगी जिसका मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैं खुद का सुनूंगी और मैंने क्या स्ट्रैटेजी प्लान की थी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर एंड आई 100% श्योर दैट अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाले हो, अच्छा एक्सेल करने वाले हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन होता है, जो बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं उनको फर्स्ट डिवीजन मिलता है, वो 70 to 100 के बीच में आता है। और जो अच्छा मार्क्स उतना नहीं लाते हैं, जो 50-60 के अराउंड होता है सेकंड डिवीजन, एंड जो बहुत ही कम मतलब एवरेज जस्ट पास हो जाते हैं उनको थर्ड डिवीजन मिलता है। तो आई डोंट वांट कि किसी को थर्ड डिवीजन मिले, बस आई वांट कि सब पास हो जाए। ओके, तो चलिए हम अपना स्ट्रैटेजी जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सोच रहे हो कि मैम अब क्या टिप्स देने वाली, क्या टिप्स बताने वाली। कोई ऐसा नहीं है, रिलैक्स करो, चिल करो, लाइफ में इतना टेंशन नहीं लेते बच्चों। सबसे पहले तो आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल क्या, मुझे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो टाइम टेबल कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक स्ट्रैटेजी दिमाग में बनाना है, हर चीज़ का स्ट्रैटेजी होता है। अगर एक इंसान बिजनेस भी ओपन करता है तो पहले वो सोचता है मुझे इससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मुझे क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मैंने जो अपना ये कोचिंग सेंटर खोला है, मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाया है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे, मुझे कितना चेस लेना चाहिए। सो वी ऑल डू स्ट्रैटेजिक टाइप ऑफ प्लान्स एंड कोई मिशन में भी जाता है, बॉर्डर्स पे जाता है लड़ाई करके, तो स्ट्रैटेजी बना के जाता है। बिना स्ट्रैटेजी के आप ऐसे ही मैदान में कूद जाओगे तो यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफीटेड माय डियर। तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, प्लस टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, लेसन प्लान जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। स्टडी आवर्स, आप कितना घंटा अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेल्फ स्टडी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जनरेशन में कोई भी स्टूडेंट बिना ट्यूशन टीचर के नहीं है। एक नर्सरी केजी का बच्चा भी ट्यूशन टीचर ले रहा है, कैन यू इमेजिन। ठीक है, तो 9 10 का तो 100% ट्यूशन टीचर होंगे, साइंस का अलग होगा, आर्ट्स का अलग होगा। तो आपको ट्यूशन टीचर के ऊपर रिलाई नहीं करना है। अगर ट्यूशन टीचर ने आपको बोला है बेटा ये चैप्टर पढ़ लेना, सो इट डजंट मीन कि आप आँख बंद करके उसी चैप्टर को पढ़ो। और मान लिया आपने 2 घंटे में वो चैप्टर पढ़ लिया तो आप अपना ब्रेन यूज नहीं करोगे, आप थर्ड चैप्टर भी पढ़ लो ना। इफ यू हैव टाइम आप थर्ड चैप्टर भी पढ़ लो, आप आँख बंद करके टीचर की बात सुनोगे, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो सेल्फ स्टडी करो, खुद का दिमाग लगाओ, खुद का ब्रेन लगाओ। जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं उसको 3-4 बार कॉपी पे लिखो। टीचर नहीं भी बोल रही, टीचर इतना इंस्ट्रक्शंस नहीं देगी, टीचर बस बोलेगी मुझे ये चैप्टर का टेस्ट चाहिए एंड घुमा के वो अपने हिसाब से लेगी, बिकॉज शी नोज बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप एक चैप्टर पढ़ के रखो, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, दूसरे चैप्टर पे जंप करो, दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करो। ये नहीं कि बस एक चैप्टर लेके मैं बैठ जाऊँ क्योंकि मेरी मैम ने तो यही बोला था, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो बात रही टाइम टेबल की, हाउ टू मैनेज द टाइम टेबल, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप फर्स्ट डे स्कूल के गए, कुछ टीचर ने आपको मतलब एक टीचर ने मैथ्स पढ़ा दिया, टीचर ने साइंस पढ़ा दिया, टीचर ने हिस्ट्री पढ़ा दिया, टीचर ने ज्योग्राफी पढ़ा दिया। ठीक है, तो मान लीजिए अब आप घर आए तो आप बौखला गए, यू आर कंफ्यूज कि हम क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें कैसे पढ़ना है। तो मान लो टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा, उसी दिन तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर तो नहीं दे दिया होगा, उसी दिन तो उन्होंने सब कुछ तो नहीं दे दिया होगा। तो अगर हिस्ट्री टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया है हिस्ट्री में, तो आप उस चैप्टर में गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जो वो पढ़ाई आप उस पर गो थ्रू करके घर पे आओ। जो साइंस मैम ने स्कूल पे पढ़ाया है उसको आप घर पे गो थ्रू करो। मतलब स्कूल पे जो चल रहा है आप यहाँ पर उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, प्लस आपकी ट्यूशन टीचर है ही आपको हेल्प करने के लिए। अगर वो आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बैंक्स देती है, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी में बताया था क्वेश्चन बैंक्स, तो वो टीचर अगर आपको देती है तो आप पढ़ लो। भले ही आपके टीचर उस चैप्टर को 4 दिन में खत्म करे, स्कूल टीचर, अगर आपकी ट्यूशन टीचर आपको उसी दिन सारा कुछ दे देती है और दूसरे दिन आपका टेस्ट ले लेती है, दैट इज वेल एंड गुड। ओके, तो आपको ऐसे करना है। अब आप सोचोगे कि भाई 10 आ गया है, अब मम्मी ने बोला है सारा दिन पढ़ने के लिए, फ्रेंड्स के संग खेलना बंद, फोन बंद, ये बंद, वो बंद, मतलब ये सब नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा कभी नहीं करती थी। आप बस 1 से 2 घंटा रोज पढ़ो, लेकिन प्रॉमिस करो कि अगर आप 2 घंटा रोज पढ़ रहे हो तो उसमें नो फोन, नो इंस्टाग्राम, नो रील्स, नो फेसबुक, नो स्नैपचैट, नथिंग। उसके बाद आपको जो करना है आप करो, वो
2 आवर्स जो है वो आप पूरा पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। होता क्या है कि फोन लिया, ये चैप्टर समझ में नहीं आया, एक वर्ड मम्मी मुझे देखना है चैट जीपीटी से, ये खोला चैट जीपीटी या गूगल में वर्ड मारा, देख लिया, अब नोटिफिकेशन टम टम टम, एक फ्रेंड ने ये नोटिफिकेशन दिया, वो फ्रेंड ने वो वीडियो दिया, आप देखने लगे तो फिर 15-20 मिनट आपका वहीं चला गया। अब आपने बोला मैंने तो 3 घंटा पढ़ा, तो ऐसे नहीं होता है। तो ये सब आता है, तो आप 2 घंटा जो है ना वो पूरा नहीं दे पाते। मुझे बस इतना बोले आप रोज पढ़ो, लेकिन 2 आवर्स रोज पढ़ो, पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लड़का था जो कुछ नहीं पढ़ता था, रोज स्कूल से पढ़ाई आ रहा है, वो जमा होते जा रहा है, इट्स गेटिंग कलेक्टेड एंड एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले वो बंदा हो गया पागल, उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करे कहाँ से खत्म करे। और एक लड़का था जो सारा दिन रोज पढ़ता था, वो रोज 2 घंटे के लिए पढ़ता था, और वही लड़का रोज पढ़ता नहीं था, सिर्फ एग्जाम्स के 1 महीने पहले वो पूरा दिन पढ़ता था। ऐसे पढ़ाई होता ही नहीं है। आप रोज पढ़ोगे, आप कॉन्सेप्ट समझोगे, आप समझोगे, आपको अच्छा लगेगा, और सब एक संग बर्डन ले लोगे ना, सब हौश-पौश होगा, बिकॉज ये ह्यूमन ब्रेन है, वी आर नॉट रोबोट्स। हमें चीजें लेने में, अडैप्ट करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। रोबोट है ना, ये बटन प्रेस किए, ये सारा अंदर चला गया, ऐसे नहीं होता है। ओके, सो माई ओनली पॉइंट कि आप स्टडी में थोड़ा ध्यान दो, रोज पढ़ो। एंड क्लास 10 में क्या होता है ना, मैम नोट्स देती है, तो वो नोट्स को अच्छे से पढ़ना, मैम जो नोट्स दे रही है वो नोट्स को अच्छे से पढ़ना, ट्यूशन टीचर जो क्वेश्चन बैंक दे रही है उसको अच्छे से पढ़ना, ये स्ट्रैटेजी बना के रखो, और रोज 2 घंटे पढ़ो। अरे 2 घंटे तो मेरी बेटी भी पढ़ती है जो क्लास केजी में है, कम ऑन यार, तुम लोग क्लास 10 में हो, रोज 2 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अब क्लास 10 में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर आज एक मान लो आप कहीं चले गए, आई कैन अंडरस्टैंड, आप कहीं चले गए शादी में, कहीं घूमने चले गए, वो 2 घंटा आपका चला गया, तो दूसरे दिन आप उसको 4 घंटे कर दो, ठीक है। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे 2 घंटा रोज पढ़ना है। जो स्टूडेंट रोज 2 घंटे भी नहीं पढ़ सकता, ये कहानी खत्म, आप फेल होने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। 2 घंटा ऐसे चला जाता है। जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना, 5-6 घंटा कब चला जाता है मुझे समझ में भी नहीं आता, क्योंकि मैं दिल से पढ़ती हूँ, ठीक है। तो 2 घंटा जो है वो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। स्ट्रैटेजी बनाओगे हर चीज का। ये हो गया जो नोट्स आ रहा है आप पढ़ रहे हो, मैम वाला नोट्स, ट्यूशन टीचर जो नोट बैंक दे दिया आप वहाँ से पढ़ो, सब कुछ कर रहे हो। प्लस आपको क्या करना है, सीबीएसई का 10 ईयर्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो अपने अपने जैसे वेस्ट बंगाल का अलग आता है, सीबीएसई का अलग आता है, आईसीएसई का अलग आता है, तो आपका जो भी बोर्ड है आप उसको फॉलो करो। लाइक आई एम टीचिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ महादेवी बिरला सीबीएसई। उस पर क्या होता है कि पिछले 10 साल में या पिछले 12 साल में या 8 साल में 6 साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आने का चांसेस है, बिकॉज मोस्टली इट गेट्स रिपीटेड ऑल द टाइम। ओके, सो वो क्वेश्चंस को आप सही से गो थ्रू करो। एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट उस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको सॉल्व करोगे। आपके ट्यूशन टीचर मतलब स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व करते, आई नो स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, मैं सॉल्व करवाती हूँ। आप अपने ट्यूशन टीचर को बोलो, या जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ट्यूशन टीचर को बोलिए कि मेरा बच्चा जो भी आपको टेस्ट दे रहा है, एक्स्ट्रा टाइम में 1 दिन आप निकालिए, रोज 2-3 दिन, हफ्ते में अगर टीचर 5 दिन आ रही है तो 2 दिन वो आपको क्वेश्चन मतलब जो 10 ईयर्स सॉल्व है वो आपको सॉल्व करवा देंगी, वो आप करवाइए। 10 ईयर्स को जितना हो सके पूरे 10 साल रोज 2 घंटे पढ़ लो। टीचर स्कूल टीचर जो नोट्स दे रही है वो पढ़ लो, ट्यूशन टीचर जो क्वेश्चन बैंक दे रही है वो पढ़ लो, ठीक है। और 10 ईयर्स सारा सॉल्व कर लो। आपको लगता है कि आपको फर्स्ट डिवीजन लाने से कोई रोक पाएगा कि नहीं, इवन थिंक ऑफ दैट। तो इतना बखाना नहीं, इतना कंफ्यूज नहीं होना, और एक्स्ट्रा जो टाइम है आप अपना सारा दिन, मैं नहीं बोलती फोन देखो, फ्रेंड्स के संग जाओ, आउटिंग करो, घूमो फिरो, बिकॉज आपके माइंड को रिलैक्सेशन भी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द टिप्स, दीज आर द ट्रिक्स, अगर आप इसको फॉलो कर लो तो आपके लिए बहुत बेटर है। फर्स्ट है कि आप अपना टाइम टेबल सेट कर लो। सेकेंड है कि आप क्वेश्चन बैंक बना लो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कर लो, स्टडी आवर्स दो एंड सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स जो है अपने फोन पे बना के रखा है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एक भी पॉइंट जो है वो मिस हो। एंड एडिटिंग मुझे इतना करना नहीं, बिकॉज मुझे जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है, दैट इज द रीजन मैंने यहाँ लिख दिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट को एनालाइज करो, अपना टारगेट बनाओ, सिलेबस को ब्रेक डाउन करो, जो मिल रहा है उसको पढ़ो। 10 ईयर्स वीक में अपने टीचर को बोलो 10 ईयर्स वीक में 2 बार 2 दिन 5 डेज में 2 दिन सॉल्व करवाने के लिए। एंड आई बेट मैं ऐसे ही पढ़ी थी, and I'm 100% sure that you going to get 75 to 80। अगर और टीचर के सुनने के बाद अगर एक्स्ट्रा पढ़ते हो 90, 95, 100% वो स्टूडेंट लाते हैं, तो टीचर जो बोल रही है वो तो कर रहे हैं, साइड में वो एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। अगर आपका दिमाग उतना अच्छा है, अगर आप ले पा रहे हो चीजें, तो आप करो, ठीक है। सो आई जस्ट से ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मैं और ऐसी वीडियोस रिलेटेड लेते आऊँगी, और मैं बहुत जल्दी अपना मेरे चैनल पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू। मुझे वक्त चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। मेरा स्टूडेंट्स का भी बहुत सारा बोर्ड एग्जाम गया है, तो मैं थोड़ा बिजी थी, एंड आई विल ऑलवेज बी विथ यू, एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।